अब एशिया कप जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे मैं और ज़्यादा कमेंट्स और पोस्ट देख रहा हूँ जहाँ पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं स्ट्राइक रेट के ऊपर। ये किस किस्म का स्ट्राइक रेट है? सलमान अली आगा जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है उससे बेटर तो ये था कि बाबर आजम उस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, तो बाबर आजम को ड्रॉप करके ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं? ये होती है इंटेंट वाली क्रिकेट। इस तरह के सवाल, इस तरह की पोस्टिंग, कमेंट्स हर जगह नजर आ रही है। देखिए, बड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म है। सबसे पहली चीज़ ये कि नंबर ऑफ मैचेस पे कंपैरिजन शुरू होना चाहिए कि जो प्लेयर 7, 8, 9 साल से खेल रहे हैं, इतने नंबर ऑफ मैचेस वो खेल चुके हैं, उसके सामने सिवाय फ़खर जमान के कौन सा प्लेयर है जिसने इतने मैचेस खेले हुए हो? इतने मैचेस जब वो खेल लें, स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लें, उसके बाद फिर सवाल बनता है कि यार ये किस किस्म का स्ट्राइक रेट है या ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट नजर आ रही है। तो ये सारे प्लेयर, बाबर, रिजवान, इनका जब करियर शुरू हुआ था सबके स्ट्राइक रेट ऐसे ही थे। सबके करियर एक स्लो पैटर्न से ही स्टार्ट हुए थे। रिजवान तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रहे, उसके बावजूद T20 में उनके स्टैट्स पैथेटिक थे। फिर जब उनको बाबर की इंजरी के बाद मौका मिला ओपनिंग करने का तो कुछ हद तक काया पलटना शुरू हुई और उन्होंने अपने फेवर में चीज़ें करना शुरू की थी। तो वक्त लगता है ना हर चीज़ में, टाइम लगता है। तो जब नंबर ऑफ मैचेस इतने कम हो तो कंपैरिजन बहुत अनफेयर हो जाता है। ये वो टीम है जो अभी जिसने अपने करियर की शुरुआत की है, सिवाय फ़खर जमान के, बाकी सब ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ टीम के अंदर चल रहे थे। साथ ही साथ सलमान अली आगा खुद एक नया कैप्टन है और जब आप नए कैप्टन बनते हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पे उतरना पड़ता है। साहिल फरहान नया है, हसन नवाज नया है, साइम अयूब ठीक है काफ़ी मैचेस खेले हैं बट ऊपर नीचे होता रहा है। वो नंबर 4 पे खेला, फिर 3 पे खेला, फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हुआ, फिर वापस ओपन पे आया, तो उस ओपनिंग पे परफॉर्म किया। अभी बैट पैच चल रहा है उसका, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा वो भी। बट अगेन इतने नंबर ऑफ मैचेस या इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन लोगों के पास जितना उन प्लेयर्स के पास मौजूद था। तो ये कंपैरिजन तो पहले अनफेयर हो जाता है। यहाँ पे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होनी नहीं चाहिए। नंबर 2, जितने भी ये सारे प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी जरा एवरेज भी उठा के देखिए। क्या किसी की एवरेज, कोई अपनी एवरेज के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई अपने रन्स के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है? कोई 40 बॉल्स 40, कोई 45 बॉल्स पे 47, कोई 50 बॉल्स 50 करता हुआ नजर आ रहा है कि हम इनिंग्स को डीप लेके जाएंगे, ड्रैग करते चले जाएंगे और आखिर में विकेट थ्रो कर देंगे और सारा इल्जाम मिडिल ऑर्डर पे आ जाएगा? कोई भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोई एवरेज के लिए खेल नहीं रहा, कोई अपने रन्स के लिए नहीं खेल रहा। इसीलिए जब वो इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो विकेट थ्रो कर रहा है, स्ट्राइक रेट वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल गया है कि आपने इसी तरह से खेलना है। एक डिफरेंट माइंडसेट जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो कोई आपको एवरेज के लिए भी खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। पिछले वाले तो आपको नजर आता था कि भाई इनिंग्स को ड्रैग कर रहा है, एंड तक लेके जा रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती थी। ये इशू था। हमें पिछले वालों से क्या शिकायत थी? हमें बाबर रिजवान से प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई 10-12 ओवर तक आप बैटिंग करते हैं, वहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं होता, पावर प्ले आपने लिया हुआ होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप विकेट थ्रो करके जाते हो तो नीचे वाले को आपने कहा हुआ होता है पहली बॉल से चार्ज करना है, क्योंकि फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप नीचे वाला आके पहली बॉल से चार्ज करें। अब नीचे वाले ना तो पावर हिटर्स हैं ना ही वो फिनिशर्स हैं। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि भाई उसमें डिफरेंस ये था कि वहाँ पे एवरेज के लिए बैटिंग होती थी, यहाँ पे एवरेज के लिए नहीं हो रही है। यहाँ पे अपने रन्स के लिए कोई नहीं खेल रहा इनिंग्स को ले जाने के लिए, तो इसलिए इनकी एवरेज भी ऐसी नहीं है। तो अगर स्ट्राइक रेट पे कंपैरिजन करना आपने तो एवरेज भी करते रहो भाई कि कोई अपने लिए नहीं खेल रहा। अच्छी चीज़ ये भी है, पॉजिटिव चीज़ है।